नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एग्जाम आपका में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो इसमें सबसे पहला है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो खाद्यान्न में कौन कौन से आते हैं? धान, गेहूँ, मक्का, और इन सब का कलर जब खेतों में रहते हैं तो हरा होता है। तो इसलिए हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। इससे रिलेटेड बात करें तो इसको जो शुरुआत हुई थी औपचारिक तौर पर वह 1966 और 1967 के बीच हुई थी। तो इनके जनक थे भारत में MS स्वामीनाथन। अगला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि श्वेत मतलब होता है उजला और दूध का कलर भी उजला ही होता है। तो इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो जाएगा। इससे रिलेटेड बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी में हुई थी और इनके जो जनक थे वर्गीज कुरियन साहब थे। ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो में हम लाएंगे इन दोनों से रिलेटेड ऑल मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगला है कि नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो रंग होता है नीला वह पानी की उपस्थिति के कारण ही होता है, और मत्स्य मतलब होता है मछली, और मछली कहाँ रहता है? पानी में ही रहता है। तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। इन चीज़ों को जो आप रिलेट करके याद करेंगे तो बेहतर होगा। और इनकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1985 से 1990 के बीच में हुई थी और इनके जनक थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। अगला है आपका गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा प्याज या झींगा उत्पादन से। तो प्याज का जो कवर का रंग होता है हल्का गुलाबी ही होता है, तो इसलिए गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाएगा प्याज या झींगा उत्पादन से। और इनके जनक थे दुर्गेश पटेल। तो इन चार चीज़ों जो क्रांतियाँ हैं उनके जनक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको संबंधित क्षेत्र के साथ साथ जनक भी याद करना काफ़ी जरूरी है। अगला है भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। तो उर्वरक का कलर भी हल्का भूरा ही होता है, तो इसलिए भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। अगला है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि रजत मतलब होता है चांदी, और जो अंडा होता है वो हल्का चांदी की तरह ही चमकता है, तो इसलिए रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन से। अब इनको एक जनक मैंने पूछता है कि रजत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो प्रधानमंत्री जो थे हमारे पहले इंदिरा गांधी को रजत क्रांति का जनक हम लोग मानते हैं। अगला है कि पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि तिलहन मतलब हो जाता है जो तिल से तेल निकलता है। तो उन सब का जो फूल होता है उनका फूल का कलर सबका पीला ही होता है, और इनसे जो तेल भी निकलता है जैसे सरसों का तेल हो गया उसका भी कलर पीला ही होता है। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। अगला है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा बायोडीजल उत्पादन से। अगला है आपका लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा टमाटर या मांस उत्पादन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि टमाटर का रंग होता है लाल और मांस का भी रंग होता है लाल, क्योंकि मांस में ब्लड प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से हो जाएगा। तो अगला है आपके पास बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध हो जाएगा मसाला उत्पादन से। जितने भी हम लोग मसाला देखेंगे या फिर धनिया होगा या फिर तेजपात होगा उस सब का कलर हो जाएगा हल्का बादामी कलर की तरह ही होता है, तो इसलिए बादामी क्रांति का संबंध हो जाएगा मसाला उत्पादन से। अगला है सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाएगा फल उत्पादन से। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि कोई भी फल जब पक जाता है तो देखने में काफ़ी सुनहरा लगता है, तो इसलिए सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से है। अगला है आपके पास अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अमृत हम लोग मानते हैं किसको? जल को, और नदी जोड़ो परियोजना का काम था कि सारे नदियों को जो भारत में अलग अलग बहते हैं सबको कनेक्ट करना, और वह क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है वहाँ पानी की आपूर्ति करना, वहाँ एक तरह से अमृत की आपूर्ति करना है। तो अमृत क्रांति का संबंध हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। तो अगला है आपके पास धूसर या स्लेटी क्रांति। तो इसका संबंध हो जाएगा सीमेंट उत्पादन से। तो सीमेंट का कलर कैसा होता है? हल्का धूसर होता है या फिर स्लेटी कलर का होता है, तो इसलिए धूसर और स्लेटी
क्रांति का संबंध हो जाएगा सीमेंट उत्पादन से। दोस्तों, अगर क्रांतियों में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मैक्सिमम प्रयास कीजिएगा जो क्रांति है और जो संबंधित क्षेत्र है उन लोगों का आप कलर मैच करने का प्रयास कीजिएगा। कलर से रिलेट करके जब आप देखिएगा तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। अगला है आपका गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। तो आलू का जो साइज होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, तो इसलिए गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से। यहाँ तक हमने जितने भी क्रांतियों के नाम बताए और उससे संबंधित क्षेत्र बताए वो आपको हर हाल में याद होने चाहिए, बट जो हम आगे बताने वाले हैं वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप एक नज़र देख ले तो बेहतर होगा। तो इसमें सबसे पहला है खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति का संबंध हो जाएगा चमड़ा उत्पादन से। अगला है आपका परामनी क्रांति। तो परामनी क्रांति का संबंध हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। अगला है आपका सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति का संबंध हो जाएगा जैव तकनीकी से। अगला है आपके पास सेफ्रॉन क्रांति। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध हो जाएगा केसर उत्पादन से। और अगला है मीठी क्रांति। तो मीठी क्रांति का संबंध हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। तो जो मीठी क्रांति है वो हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया है, यानी 2016 में इसको शुरू किया गया था। इसको जो आह्वान किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसको जो लागू किया झारखंड में वो रघुवर दास जी ने इसको लागू किया। अगला है आपके पास मूक क्रांति। तो मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाज के उत्पादन से। अगला है एनएच क्रांति। तो एनएच क्रांति का संबंध है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था इनका मेन मकसद था कि जो भारत के चारों दिशाओं में जो रोड है उस सबको कनेक्ट करना। तो एनएच मतलब होता है नेशनल हाईवे। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एनएच क्रांति का संबंध है जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से है। अगला है हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन से है। अगला है आपके पास व्हाइट गोल्ड क्रांति। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो इसका संबंध है चाय उत्पादन से है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हरित सोना क्रांति और इसी का इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी में पूछे तो वो अलग होगा, इंग्लिश में पूछे है तो अलग हो जाएगा। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति का संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना हेतु। अगला है सनराइज या सूर्योदय क्रांति। तो इनका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास हेतु। अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।